नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आज का अगर हम लोग खास दिन देखें तो आज है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन, अर्थात भादो अष्टमी को कौन सा दिन मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी। पूरे देश में कृष्ण भगवान इनकी श्रद्धा भक्ति में अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है, जो बड़े धूमधाम से होता है। अब अगर हम लोग दिवस की बात करें तो आज के दिन 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस भी मनाया जाता है। तो इन दोनों दिवसों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तट रक्षा बल में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग। यहाँ पे भारतीय तट रक्षा बल की बारे में बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को भारतीय तट रक्षा बल दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन। अब अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती मनाया गया। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये है मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2021 में मेजर ध्यानचंद की 116वीं जयंती मनाई गई है। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अपने करियर में कुल 400 से अधिक गोल किए हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग दिवस की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग जो 5 दिवस है उसको भी देख लेते हैं। पहला विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त को मनाया गया। वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो इसे 21 अगस्त को मनाया गया है। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया गया है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को मनाया गया। इसके साथ एक करंट अफेयर और था कि 26 अगस्त को ही इंटरनेशनल डॉग डे भी मनाया गया है। तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भंवर सिंह सामीर। भंवर सिंह सामीर को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद अगर इनकी रचना को देखें तो रचना क्या था? संस्कृति री सनातन दीठ, इस नाम की जो रचना थी उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले किन किन भाषाओं में दिया जा चुका है इस साल? तो इससे पहले 3 भाषाओं में और दिया जा चुका है, नेपाली, मलयालम और ओडिसी। तो नेपाली के लिए किसको दिया गया? शंकरदेव दकाल को। और इनकी रचना क्या थी? तो किरियाको कोक। इसके लिए नेपाली भाषा में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मलयालम भाषा में नाटककार, उपन्यासकार तथा कवि ओमचेरी एन पिल्लई मलयालम भाषा में दिया गया। और इसके बाद ओडिशा भाषा में किसको दिया गया है? लेखिका तथा कवियत्री यशोधरा मिश्र को उनकी कृति समुद्र कुल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आज का चौथा क्वेश्चन ये है, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आतंकवादी विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों और NCR में एक साथ कमांडो अभ्यास कर रहा है। NSG विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने वाली जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह अभ्यास कर रहा है। इस अभ्यास के तीसरे वार्षिक संस्करण को गांडीव नाम दिया गया है। इससे पहले 2 और संस्करण हो चुके थे, इसके बाद ये तीसरा संस्करण हो रहा है जिसका नाम गांडीव रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग टॉप 5 सैन्य अभ्यास के बारे में जाने तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास SEACAT 2021 यह किसके बीच आयोजित हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। इसके बाद द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर, यह किसके किसके बीच आयोजित हुआ? तो कतर और भारत के बीच। कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच।
अभी हाल ही में बताया संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 अर्थात काजिंद 2021 या किसके बीच, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच शेयर्ड डेस्टिनी 2021 यह बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है जो चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड इन 4 देशों के बीच हो रहा है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन देख ले तो किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह गूगल कंपनी ने बी इंटरनेट ऑसम इस नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया है। कोविड-19 के बाद देश में डिजिटल की ओर लोगों का काफी ज्यादा झुकाव बढ़ा है। इसको देखते हुए गूगल ने अनाउंस किया कि भारत में ऑनलाइन सेफ्टी के लिए नए प्रोग्राम से शुरू किया जा रहा है जिसका नाम बी इंटरनेट ऑसम है। गूगल ने नए गूगल सेफ्टी सेंटर को 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए किड्स और फैमिली को ऑनलाइन सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा गूगल ने ग्लोबल बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम की भी भारतीय बच्चों के लिए लॉन्च किया। अब यहाँ पे गूगल की बात हो रही है तो गूगल से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 4 अगस्त 1998 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। इसके संस्थापक कौन थे? तो लैरी पेज नामक इंसान थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। इसके सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई जो भारतीय है। और इसकी अगर पेरेंट कंपनी की बात की जाए तो अल्फाबेट इंक इस नाम से एक कंपनी है जो इसकी पेरेंट कंपनी है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम के 5 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। अब अगर हम लोग हाल ही में चर्चा में रहे कुछ मुद्दों की बात करें तो ITTF इस नाम से चेक अंतरराष्ट्रीय ओपन का एक खेल हुआ था जिसमें पुरुष एकल का खिताब जी साथियान ने जीता है। तो जी साथियान के बारे में अगर कुछ जान ले तो भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान ने ITTF चेक अंतरराष्ट्रीय ओपन का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। साथियान ने चेक गणराज्य में यूक्रेन के येवहेन प्रिस्चेपा इसको हराकर 4-0 की जीत हासिल की। अब अगर हम लोग दूसरे मुद्दे की ओर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीक फोरम आर्मी 2021 इसका आयोजन मॉस्को, रूस में किया जा रहा है। तो मॉस्को, रूस में आर्मी 2021 का आयोजन किया जा रहा है। मॉस्को के पैट्रियट एक्सपो, कुंबिका एयरबेस और अल्बिनो सैन्य प्रशिक्षण मैदान में 22 से 28 अगस्त 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीक फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया था। आर्मी 2021 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम है, उसका 7वां संस्करण है। अब यहाँ पे आर्मी नामक जो फोरम है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो 2015 से रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी विभिन्न विदेशी प्रदर्शकों, प्रतिनिधि मंडलों और आगंतुकों द्वारा सशस्त्र बलों के लिए नवीन विचारों और विकास पर चर्चा करने के लिए आयुध और सैन्य उपकरणों की दुनिया की अग्रणी प्रदर्शनी और आधिकारिक मंच है। आज का अंतिम करंट मुद्दा टॉपिक ये है कि नीति आयोग और सिस्को ने लॉन्च किया वेब नेक्स्ट महिला उद्यमिता मंच। सिस्को और नीति आयोग ने साझेदारी के साथ भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वेब नेक्स्ट WEP-NXT शीर्षक से महिला उद्यमिता मंच का अगला चरण शुरू किया है। WEP जिसे 2017 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें कई संसाधनों, सहायता और सीखने की सुविधा प्रदान करता है। अब अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में जाने तो वेब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इस WEP का अगला चरण है और भारतीय महिला उद्यमियों के एक केंद्रीकृत अध्ययन और 6 प्रमुख कार्य क्षेत्रों समुदाय और नेटवर्किंग, कौशल और सलाह, उस्मायन और त्वरण कार्यक्रम और वित्तीय अनुपालन और विपणन सहायता में उनकी सबसे जरूरी जरूरतों के आधार पर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने से प्रेरित होगा। तो अब यहाँ पे करंट अफेयर से जो मुद्दा हम लोग चर्चा करते हैं वो भी आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।